अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी मईशत और पाकिस्तानी सियासत की सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल भी रही है और बहुत तेज़ी से तशवीशनाक होती चली जा रही है। इस हालात की सदम ज़रीफ़े कहिए शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए कि 24 घंटे से भी कम वक्त में जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने समी इब्राहिम को इंटरव्यू के दरमियान में अपना ये एनालिसिस और प्रेडिक्शन दी कि पाकिस्तानी मईशत जिस तरह के बहरान का शिकार है, जिस किस्म का क्राइसिस उसे हिट कर रहा है, बैंकरप्सी का खतरा है, उसकी कैजुअलिटी सबसे बड़ी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है। चूंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अफवाज पाकिस्तान क्रूशल है, इंटेग्रल है पाकिस्तान की सलामती के लिए, और उनको नुकसान पहुंचता है, अगर वो कमजोर होते हैं तो पाकिस्तान के हिस्से हो सकते हैं, 3 टुकड़े पाकिस्तान के हो सकते हैं। जैसे ही उनका वो टेलीविजन प्रोग्राम सामने आया तो दुहाई एक वाविला मचा दिया गया, ना सिर्फ पीएमएलएन की लीडरशिप की तरफ से, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से, पीडीएम की लीडरशिप की तरफ से, बल्कि जो अलाइंड या अलाइड मीडिया है उसने भी बहुत तूफान खड़ा कर दिया और ये डिमांड किया गया, कहना शुरू कर दिया कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, पाकिस्तान की अफवाज को तबाह करना चाहते हैं, मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। फिर ये भी हमारे सामने खबर आई, सच्ची या झूठी, कि कैबिनेट ने ये सिफारिश कर दी है कि उनके खिलाफ गद्दारी या ट्रीजन या इस किस्म का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए। लेकिन सदम ज़रीफ़ी ये हुई शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ, शरीफ जरदारी रजीम के साथ, कि 24 घंटे के अंदर अंदर इनको दूसरी दफा पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसमें कैरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल है, डीजल है, लाइट डीजल है, उसकी कीमतों में इजाफा करना पड़ा। और दूसरा जो इजाफा किया है 30 रुपए पर लीटर का, यूं गुज़िश्ता चंद दिनों में ये 60 रुपए का इजाफा कर दिया है पर लीटर। और आईएमएफ की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उस पर मजीद बात करते हैं कि आईएमएफ का प्लान हमें लग क्या रहा है, लेकिन इसका नतीजा ये निकला है कि इस वक्त पेट्रोल की कीमत जो है वो 209 रुपए पर लीटर हो चुकी है, डीजल की कीमत 204 रुपए पर लीटर हो चुकी है, लाइट डीजल की कीमत 178 रुपए पर लीटर हो चुकी है, और मट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल या फर्नेस ऑयल जो है उसकी कीमत 181 रुपए पर लीटर हो चुकी है। चंद चंद पैसे ज्यादा हैं, मैंने सिर्फ राउंड फिगर आपको बताया। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, जब डीजल की कीमत बढ़ती है, तो उसका इंपैक्ट अक्रॉस द बोर्ड होता है, और जितने भी मर्चेंडाइज होते हैं, जितनी भी ग्रोसरीज होती हैं, जितनी भी अशाया खुर्दनोश होती हैं, उन सब की कीमत फौरी तौर पर ऊपर चली जाती है जब मार्केट पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत को एब्जॉर्ब करती है। उसकी वजह यह है कि तमाम चीजें पोर्ट सिटी से या फार्म सिटी से वो अपनी डेस्टिनेशन और मार्केट की तरफ आती हैं, और जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, जब पेट्रोल, जब डीजल, जब लाइट डीजल की कॉस्ट बढ़ती है, तो फिर जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी बढ़ती है, उसके साथ जितने भी मर्चेंडाइज होते हैं उसकी कीमत जो है बढ़ जाती है। एक एनालिसिस यह है कि पाकिस्तान की जो तकरीबन इस वक्त अंदाजन 24 या 25 करोड़ की आबादी होगी इस मुल्क की रफली, उसमें से सिर्फ 2 से 3% आबादी ऐसी है जो इस किस्म का इकोनॉमिक शॉक जो है उसको आसानी से बर्दाश्त कर सकती है या सह सकती है। अदर वर्ड्स ये कहिए कि पाकिस्तान की अगर 23 या 24 करोड़ की आबादी है तो उसमें से 1 करोड़ से भी कम की आबादी ऐसी है जो इस किस्म की शॉक को बगैर तकलीफ के बर्दाश्त कर सकती है। बाकी जितनी भी आबादी है 23 करोड़ की या 24 करोड़ की, उसके लिए ये इंतहाई तकलीफदेह और पेनफुल मोमेंट्स हैं, बिकॉज उनकी जिंदगी, उनकी हेल्थ कॉस्ट, उनकी तमाम चीजें, अशाया खुर्दनोश, बिजली की कीमत बर्दाश्त करना, ट्रांसपोर्टेशन मेंटेन करना, ट्रैवल करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल, तमाम चीजें जो हैं उनके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल जो है वो हो जाएंगी, जिसकी वजह से आवाम के तन बदन में इंतहाई सख्त गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, गैज़ो गज़ब जो है वो देखा जा सकता है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अब से चंद घंटे पहले उन्होंने ऐलान किया कि जुम्मे की नमाज के बाद पाकिस्तान भर में पीसफुल प्रोटेस्ट किए जाएं इस महंगाई के खिलाफ और पेट्रोल की कीमत में इजाफे के लिए। लेकिन इमरान खान साहब के किसी ने वेट नहीं किया इस डिमांड का। इससे पहले हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के मुताबिक शहरों में, खास करके कराची में जो पेट्रोल पंप्स हैं और भी शहरों में, वहां पर मार धाड़ के, तोड़ फोड़ के जो वाकयात हैं वो हमारे सामने आए हैं। सारी फुटेज दिखाई नहीं जा सकती आपके सामने बिकॉज उसमें जलाने के भी वाकयात हैं, लेकिन इंतहाई शदीद गम और गुस्सा जो है वो लोगों में पाया जा रहा है। लोग उसके हवाले से बोल रहे हैं, वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और ये एक ऐसी सिचुएशन है जो प्रोटेस्ट लीडरलेस होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। क्योंकि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उनको कंटेंट में फंसाने की भी कोशिश की, जो सिविल मिसलेनियस पिटीशन की गई थी अशतर औसाफ साहब की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से। हकीकत यह है कि डी चौक के ऊपर जहां मैं मौजूद था और सारे मीडिया के लोग मौजूद थे, वहां जो प्रोटेस्ट हुई है, वहां जो गैज़ो गज़ब था 25 तारीख की शाम को, रात को, वो लीडरलेस था। इसमें कोई तहरीक इंसाफ का की लीडर या काबिल जिक्र लीडर यहां मौजूद नहीं था। ये नौजवान थे जो पुलिस के साथ लड़ रहे थे, लेकिन हुकूमत इतनी खुदगर्ज है बदकिस्मती से
تو उन्होंने इसके ऊपर भी कैपिटलाइज करने की कोशिश की है। लेकिन अब जो सूरत हाल हम देख रहे हैं महंगाई की वजह से, ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें अचानक कहीं से लावा फट सकता है, और हुकूमत हालांकि बहुत ही गैर जिम्मेदार है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इस गैर जिम्मेदार हुकूमत को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये जिस किस्म का रेटरिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस किस्म की ये बातें कर रहे हैं, वो जो है इंतहाई खतरनाक जो है इनके लिए साबित हो सकती हैं। अब सूरत हाल ये भी है कि जिस किस्म का एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में बिल्डअप कर रहा है, पहले तो ये कम से कम उम्मीद थी, जैसे हम मुसलसल सुनते रहे कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कहते रहे कि बहुत से और लोग भी कहते रहे, हमाद अजहर जिनकी बहुत गहरी गिरफ्त है इकोनॉमिक मैटर्स में, एनर्जी की पॉलिटिक्स में, एनर्जी की इकोनॉमिक्स के ऊपर, वो मुसलसल ये कहते रहे कि हल सिर्फ यही है। असद उमर कहते रहे कि इलेक्शन जो है फौरी तौर पे हो ताकि इकोनॉमिक कंसेंसस डेवलप हो सके, इकोनॉमिक डायरेक्शन हो। लेकिन मुझे खतरा ये महसूस हो रहा है कि जिस किस्म की सूरत हाल 2 महीने में इस शरीफ ज़रदारी रजीम ने पैदा कर दी है, अब तो अगर आप इलेक्शन भी करवाएंगे तो आपके पास कोई फौरी तौर पर हल नहीं होगा इस इकोनॉमिक क्राइसिस का। और बावजूद इसके कि सूरत हाल इतनी गंभीर है, ये रजीम आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन की तरफ जा भी रहा है इन अनडिक्लेयर्ड फैशन में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस किस्म की डिलिमिटेशन की है और उसके बाद जिस किस्म की तब्दीलियां लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर तो डॉन अखबार का भी एडिटोरियल है जिसमें उन्होंने ये महसूस किया है कि शायद पाकिस्तान धीरे धीरे अनडिक्लेयर्ड तरीके से एक इलेक्शन की तरफ जा रहा है। लेकिन सितम ज़रीफी ये है, जुल्म ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो गालिबन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन और सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शन कमीशन है, वो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज में उसने ऐसी डंडी की है कि सैकड़ों हजारों लोग जो है वो चीखें मार रहे हैं कि उनके हल्के जो हैं वो दफ्तर चेंज कर दिए गए हैं। एक प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन है, यंग है, उन्होंने ट्वीट किया, बड़ा मामला खेज है। उन्होंने कहा कि उनके पेरेंट्स जो हैं उनका तो पोलिंग स्टेशन वही है जो 2018 के इंतखाबात में थे, लेकिन उनका पोलिंग स्टेशन किसी ऐसी जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है जहां से वो बिल्कुल वाकिफ नहीं है, जो कभी वहां रही नहीं है। वो ट्वीट मैं कोशिश करता हूं कि आपको स्क्रीन पर दिखा दूं। लेकिन ये वाहिद ही नहीं है। मुझे एक बहुत सीनियर आर्मी ऑफिसर ने कहा कि सिर्फ 2 महीने पहले उन्होंने लाहौर से अपने पोलिंग स्टेशन को, अपने हल्के को तब्दील करवाया पिंडी के लिए, जहां वो रहते हैं, पिंडी DHA के अंदर। और जब उन्होंने तब्दील करवाया तो वो नादरा में गए, नादरा का रिकॉर्ड उन्होंने चेंज करवाया, अपना नया एड्रेस उन्होंने दिया, अपने शनाख्ती कार्ड के एड्रेस में तब्दीली की। लेकिन 2 महीने के 3 दिन पहले दोबारा उनका पोलिंग स्टेशन हल्का जो है वो लाहौर में रहमानाबाद था, जब उन्होंने 8300 के ऊपर जाके उसे चेक किया। और अब वो कह रहे हैं कि आज इस वक्त सूरत हाल ये है, ये बहुत सीनियर आर्मी अफसर कहते हैं अब सूरत हाल ये है कि उनकी बीवी का हल्का जो है वो मॉडल टाउन लाहौर में शिफ्ट हो गया। तो सिर्फ यही नहीं है कि 3-4 दिन पहले तब्दीलियां की गई हैं, बसलसल इसमें तब्दीली की जा रही है, जिसके बारे में एक आम कयास यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टेज सेट कर दिया है। एक तो ये कि इलेक्शन होगा जल्दी, लेकिन उस इलेक्शन को मैसिवली रिग करने की, चीट करने की कोशिश की जाएगी। वैसे तो इस बदनसीब मुल्क में जो कभी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी नहीं रहा है, हमेशा यहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म रही है, यहाँ कभी भी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हुए। और 71 के इलेक्शन के बारे में भी आप सबके ज़हनों को जो बार बार बताया जाता है, ये सिर्फ एक मफरूजा है, कभी मैं उसकी भी तफसील आपको ठीक तरह से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अब तो पूरा एक स्टेज सेट की जा रही है कि इलेक्शन अगर हमें करवाने पड़ जाए तो ये इलेक्शन जो है उसको पूरी तरह से भरपूर तरीके से मैनेज किया जाए। PMLN के सोर्सेज मसलसल मुझे ये बताते हैं, स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड, बहुत से PMLN के लीडर्स जिनके साथ मैं इन टच हूँ, बात करता हूँ, वो मुझे कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को और आसिफ अली जरदारी को बारहा ये कहा कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी करवाएं, और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म वगैरह करनी है, ये और बात है, उनका एक सेल्फिश वेस्टेड इंटरेस्ट है उन इलेक्टोरल रिफॉर्म करने में जो अभी कर दी गई हैं, तो इलेक्शन इसके फौरन बाद हो जाने चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादे हमजा, उनको अपना लालच है केसेस खत्म करने का, उसके साथ ही आसिफ अली जरदारी साहब की अपनी गेम है। जैसा कि मैंने इसके उन्वान में भी कहा है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की चूंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी इंटीरियर सिंध के अंदर बहुत महफूज थी, पाकिस्तान के अंदर आने वाली सियासत के तगय्युर और तबद्दुल से कि कौन मकबूल हो रहा है कौन गैर मकबूल हो रहा है, पंजाब की पॉलिटिक्स से उनको फर्क नहीं पड़ता। उनका सिर्फ गोल ये था कि साउथ पंजाब में अपनी कुछ सीटें सीधी कर लें। और पीपल्स पार्टी वाले ये भी समझते हैं, बड़े मुतमईन, बड़े पुरअमन, बहुत काम नजर आते हैं, और उनका गोल ये भी है कि जितना ज्यादा नुकसान नवाज शरीफ की पार्टी को पंजाब में होगा उतना ही ज्यादा फायदा हमें होगा। क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट का ख्याल है कि आसिफ अली जरदारी साहब हमेशा की तरह मिस कैलकुलेशन कर रहे हैं। पंजाब में PMLN का नुकसान कभी भी पीपल्स पार्टी के फायदे में बदल नहीं सकेगा, ये कन्वर्जन नहीं हो सकेगी, और इसका फायदा जो है वो तहरीक इंसाफ को होगा अगर इलेक्शन फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। ये और बात है कि यहां पर किसी का मूड लग नहीं रहा एक फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने के लिए। अब PMLN का हुकूमत का इस वक्त आर्गुमेंट ये भी है, जो कई ट्वीट्स में आपको नजर आ सकता है, कि एक तो सारी इकोनॉमी जो है वो 42 महीने में इमरान खान ने मिसमैनेज की, और अभी जो चीज बेसिकली तौर पर इतना बड़ा क्राइसिस इसलिए खड़ा हो रहा है कि चूंकि इमरान खान ने मार्च में या अप्रैल में सब्सिडी का फैसला कर दिया था,
और वो जो सब्सिडी दी गई थी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर, उसको चूंकि शहबाज हुकूमत जो है वो विड्रॉ कर रही है। ये आर्गुमेंट जो है ये बहुत हद तक फ्लॉड है, ये हकाइक के मबनी नहीं है, इसमें बहुत झूठ है और बहुत मुबालगा आराई है। भला पूछें कैसे? वो इसलिए कि इमरान खान ने 20 रुपए पर लीटर, 20, 21, 22 रुपए, मैक्सिमम मेरे ख्याल 20 या 24 रुपए उस वक्त बनती थी सब्सिडी जो दी थी, क्योंकि प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं, लेकिन लेट्स पुट इट कि 20 रुपए पर लीटर सब्सिडी दी थी उस वक्त। लेकिन अब तकरीबन जो गैप है, जो शहबाज शरीफ हुकूमत जो प्राइसेस नहीं बढ़ा सकी पिछले 8 हफ्तों में, 2 महीने में, तो गैप 70-80 रुपए पर लीटर है। मतलब क्यों हुआ ये गैप? ये गैप इसलिए हुआ है कि उस वक्त जब इमरान खान ने सब्सिडी दी थी जो 20 रुपए पर लीटर थी, उस वक्त ऑयल की जो कीमत थी, जो क्रूड ऑयल था, उसकी जो कीमत थी वो तकरीबन लेस देन $100, $100 पर बैरल से कम थी, जो इस वक्त बढ़ के तकरीबन 121 और $124 पर लीटर के पर बैरल के दरमियान में है। और उस वक्त रुपया जो था उसकी कन्वर्जन डॉलर के साथ 176, 178 रुपए पर डॉलर पे हो रही थी, जो इस वक्त बढ़ के, चूंकि डिवैल्यूएशन हुई है तो वो बढ़ के तकरीबन 202 रुपए या 204 रुपए हो गई है। उसका इफेक्ट ये हुआ कि जो क्रूड पाकिस्तान के अंदर 160 रुपया पर लीटर के हिसाब से रिसीव हो रहा था पाकिस्तान में, जो उसकी कॉस्ट कीमत पड़ रही थी, वो अब हुकूमत को 202 रुपए की पड़ रही है। और इस वक्त भी जो शहबाज हुकूमत है उसने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो 30 रुपए पर लीटर लगाई जा सकती है वो भी नहीं लगाई है, और जो 17% जनरल सेल्स टैक्स है वो भी उन्होंने नहीं लगाया। वो उसको अपनी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट या सेक्रीफाइस जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी अपने 4.25 बरस के टाइम पीरियड में अक्सर ना तो जीएसटी लगाया था पेट्रोलियम के ऊपर, ना ही उन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाई थी। और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी गालबन पहले तो जो पेट्रोल की प्राइस जब पीटीआई की हुकूमत आई थी इमरान खान की अगस्त 2018 में, तो उस वक्त गालबन पेट्रोल की कीमत जो थी वो फ्लक्चुएट करती रही $44 पर बैरल और तकरीबन $60 पर बैरल के दरमियान। फिर पेंडेमिक जब शुरू हुआ 2019 के आखिर में और 2020 के शुरू में, तो 2020 में पेट्रोलियम की कीमतें जो है बहुत तेजी से उसमें कमी आई और एक ऐसी स्टेज आ गई कि $34 पर बैरल या उससे भी कम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो था पेट्रोलियम की प्राइसेस थी, और वो एक साल तक वो प्राइसेस रही। लेकिन फिर उनमें 21 के शुरू में, 2020 के आखिर में और 21 के शुरू में सप्लाई चेन डिसरप्ट होने की वजह से और सप्लाई कम होने की वजह से बहुत तेजी से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो पेट्रोलियम उसकी कीमतों में इजाफा हुआ, पेट्रोल के और जो क्रूड है। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो कॉस्ट को पूरा ट्रांसफर ना कर सकी, उसने एहतियातन 10-12 रुपए करके कॉस्ट जो है वो ट्रांसफर की, और यूं 10-12 दफा कॉस्ट ट्रांसफर हुई। लेकिन वो हुकूमत कभी भी इस सिचुएशन में नहीं थी कि वो उसके ऊपर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ले सकती है। कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाई गई तो 50 पैसा या 60 पैसा जो है वो पर लीटर लगाई गई, 30 रुपए पर लीटर ट्रांसफर नहीं हुई। इसी तरह जीएसटी भी नहीं हुआ। उस वक्त सोर्सेज का, इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि दर हकीकत पाकिस्तान जैसे मुल्क में पेट्रोलियम के ऊपर टैक्सेस लेना और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेना हुकूमत के रेवेन्यू का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन सूरत हाल ऐसी थी कि हुकूमत ना तो टैक्सेस लगा पाती थी और ना ही उसके ऊपर कोई प्रॉफिट जो है वो कमा सकती थी। लेकिन जो मीडिया था और जो ऑपोजिशन की जमातें थी वो मसलसल यही दावे करती रही, और वो दिन अब उनको याद आएंगे, बिकॉज वो मसलसल ये कहते रहे कि ये हुकूमत की नाकामी। उन्होंने कभी ये चीज मानी ही नहीं कि जो इंटरनेशनल जो सप्लाई चेन डिसरप्शन थी और जो कमोडिटी प्राइसेस का राइज था वो किस तरह से इमरान खान हुकूमत को इफेक्ट कर रहा था। अब वो खुद जब इन चीजों का सामना कर रहे हैं, ये हकीकत है कि जाहिर है शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो कोई लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनको गुस्सा दिलाने के लिए, उनको तंग करने के लिए तो ये सब कुछ नहीं कर रहे। वो अब मजबूर है इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेस के सामने, IMF के सामने, जो उनको वो रिलीफ नहीं दे रहा जिसकी कि उनको तवक्को थी, ये उम्मीद किसी ने दिलाई थी, वो ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन उस वक्त जो कहानी शेयर की गई थी, वो जो झूठ बोला गया था, जो मुबालगा आराई की गई थी, जो भौतान था, अगर वो भौतान उस वक्त ना बोला होता, रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स की होती और मीडिया जो इंतहाई गैर जिम्मेदार था, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल, अखबार, अंग्रेजी की भी उसमें शामिल थे, अगर वो सब कुछ ना की गई होती बकवास, तो शायद इस वक्त सूरत हाल को हैंडल करने के लिए एक बेहतर सिचुएशन होती। दूसरा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी एक हुकूमत तब्दील होती है, जब ट्रांजिशन होती है गवर्नमेंट की, अगर वो ट्रांजिशन ऑर्डरली नहीं होती तो आने वाली हुकूमत जो होती है उसके लिए बहुत बड़ा क्राइसिस होता है डिसीजन मेकिंग का। गो के 2018 में इमरान खान की हुकूमत एक ऑर्डरली तरीके से इलेक्शन करके आई थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि पीडीएम की जमातों ने, खासकर के पीएमएल ने उस हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और हर मुमकिन कोशिश की गई कि हुकूमत जो है उसकी हर पॉलिसी की मुखालफत की जाए बगैर सोच समझ के, और वो सूरत हाल जो अब तक कंटिन्यू कर रही है। अब जब पीडीएम के अब जो मौजूदा हुकूमत है ये कहते हैं कि इमरान खान ने जब 20 रुपए पर लीटर सब्सिडी दी थी पेट्रोलियम
तो हमारे लिए एक पॉइजन पिल छोड़ के चले गए इकोनॉमिक्स में। अगर ये पॉइजन पिल छोड़ के चले गए थे तो दूसरी तरफ से यह है कि इसहाक डार साहब ने जब 2016 में IMF का प्रोग्राम खत्म हुआ था सितंबर 2016 में, तो उसके बाद उनको चूंकि लग रहा था कि पनामा केस की वजह से और जो हालात पैदा हो रहे हैं इसमें उनकी हुकूमत दोबारा नहीं आ सकेगी, तो उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए ताकि आने वाली हुकूमत जो होगी, जो इमरान खान की हुकूमत थी, उसको जाना ही पड़े एक नए IMF प्रोग्राम में। और 2018 में जिस IMF प्रोग्राम से हुकूमत डरती थी, अब इकोनॉमिस्ट जिनसे मेरी बात हुई वो कहते हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान उस IMF प्रोग्राम से बच सकता जिसका एग्रीमेंट हुआ है अप्रैल 2019 में असद उमर को हटा के। अगर पाकिस्तान उस IMF प्रोग्राम से बच जाता तो बहुत ही अच्छा होता, उसका और तरीके निकालने चाहिए थे, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में जाना एक बहुत ही स्लिपरी पाथ था। और अब जो सिचुएशन डेवलप कर रही है उसमें तो IMF के प्रोग्राम में ऐसे हालात हो सकते हैं कि सितंबर 2022 में जो भी हुकूमत होगी, ये हो या कोई और हुकूमत हो, इलेक्शन हो या ना हो, एक बार फिर एक नए फुल फ्लेज 3 इयर्स IMF प्रोग्राम में जाना होगा। इन अदर वर्ड, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की और पाकिस्तान की हुकूमतों की और पाकिस्तान के लोगों की जो सूरत हाल है वो इतनी वल्नरेबल हो जाएगी, इतनी डिपेंडेंट हो जाएगी IMF के ऊपर और इंटरनेशनल हेल्प के ऊपर कि फिर जो भी मुतालबात उनकी तरफ से होंगे वो मुतालबात जो है वो पाकिस्तान को पूरे करने पड़ेंगे। 2007 और 6 से मसलसल ऐसे पीसेस छप रहे हैं। मैंने कल ही एक पीस देखा वॉल स्ट्रीट जर्नल का, अगर मुझे मौका मिले मैं दिखा दूं स्क्रीन पे, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान का जो सारा पोस्टर है इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर पोस्टर, उसको सीधा करने का तरीका यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो हालात हैं और चूंकि है ही खराब तो उनसे फायदा उठाना चाहिए। यानी थिंकिंग बहुत पुरानी है कि पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक क्राइसिस में ले जाया जाए और पाकिस्तान को राह रास्त पे लाया जाए, उसको सीधा किया जाए, पाकिस्तान का दबाव जो है वो ठीक किया जाए। और वो जो किताब थी पर्किंस की द इकोनॉमिक हिटमैन, वो अब उसकी बातें जो है अगर आप इसको इस तनाज़ुर में देखें तो आपको बहुत बेहतर तरीके से वो बातें जो है वो समझ आ सकती हैं। अब ये हुआ क्यों, क्या वजह है कि IMF, मैंने बाज़ लोगों से ये पूछा है जो ज़्यादा अवेयर हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसी को डील करते हैं, इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट, उन लोगों से मैंने पूछा है कि क्या वजह है कि ये जो हुकूमत आई थी, ज़ाहिर है ये रेजीम चेंज जब किया गया था तो इनको पता था कि क्या सूरत हाल है, ऐसा तो नहीं था, चीज़ें डिस्कस हो रही थी कि बहुत बुरे हालात हैं, रिजर्व्स के क्या हालात हैं, डॉलर रेट कहाँ जाएगा वगैरह वगैरह, तो क्यों उन्होंने ये रेजीम चेंज किया? ये सारे जो प्लेयर्स थे, इंटरनल हमारे जितने प्लेयर्स थे, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, इन्होंने ये रेजीम चेंज का एक्सपेरिमेंट क्यों किया? उसमें उनका कहना यह है कि उस वक्त इनकी असम्पशन ये थी कि अमेरिका जो है इन्हें बेल आउट कर लेगा। ये मैंने अपने कई व्लॉग्स में कहा है कि अमेरिका बेल आउट कर लेगा IMF के जरिए, सऊदी अरब के जरिए, UAE के जरिए, यूरोपियन यूनियन के जरिए, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट के जरिए। वो तवक्कुआत इसलिए नहीं पूरी हो रही कि सिंस देन पिछले 2 महीने में एक तो अमेरिका ने ये देखा है कि किस तरह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी में बहुत तेजी से इजाफा हुआ, पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि इमरान खान ने अमेरिका की मुदाखलत का जो बयानिया शेप किया उसे पाकिस्तान के अवाम ने बहुत तेजी से कबूल कर लिया और अमेरिका नहीं चाहता कि वो विजिबल तरीके से इस रजीम को बेल आउट करे, बिकॉज बेल आउट करने का मतलब ही ये है कि अमेरिका ही इनको लेकर आया था और अमेरिका ही जो है वो इनको बेल आउट कर रहा है, इनको बचा रहा है। लेकिन दूसरा भी आर्गुमेंट है, वो ये है कि जो ये छोटे मोटे हैंडलर्स होते हैं जो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा जो 3-4 की इंटरनल प्लेयर्स थे जिन्होंने ये सारी साजिश की एक चलती हुई हुकूमत को गिराने की, इनकी औकात इतनी ही थी, मोरों को इतना ही पता होता है शतरंज के खेल के अंदर, और मास्टर प्लेयर जो होता है, जो मूवर होता है, उसको पता होता है कि असल इरादे क्या है। क्या मूवर के शुरू में ही इरादे थे कि ऐसा कयास पैदा किया जाए, ऐसी बदमनी फैलाई जाए कि उसके बाद उसको उसके नताइज जो है मिल सकें। अच्छा, ये बात ये भी समझनी जरूरी है कि 2018 में पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल चेंज आ रही थी, जो अगस्त 2018 के इंतखाबात में आई, उससे बहुत पहले वेस्टर्न डिसीजन मेकर और पॉलिसी मेकर्स को ये बात समझ आ गई थी कि पाकिस्तान में एक सिविल मिलिट्री अलायंस के नतीजे में एक नई हुकूमत आएगी जो यहाँ चीज़ों को खुद मुख्तारी से डील करना चाहती है और पाकिस्तान को अमेरिकन या वेस्टर्न ट्रैप से निकालना चाहेगी और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करना चाहेगी विज़ चाइना, रशिया, रीजन, अफगानिस्तान, इन सब चीज़ों में, और वो सबमिट नहीं करेगी। तो मार्च 2018 में ये फैसला कर लिया गया कि पाकिस्तान को फैटिफ की ग्रे लिस्ट में डाला जाए, जो बहुत बड़ा प्रेशर था पाकिस्तान के लिए, और फिर जून 2018 में पाकिस्तान को उसमें डाल दिया गया। और IMF प्रोग्राम में पुश करने का मतलब ही ये था कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर एक सियासी बदमनी और आने वाली हुकूमत को पॉलिटिकली अनपॉपुलर बनाया जाए, जो हुआ। जब कहते हैं कि सितंबर 2018 में प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स के साथ प्राइम मिनिस्टर, देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक मीटिंग हुई, तो वाज़ेह तौर पर एक से ज्यादा इकोनॉमिस्ट ने इनको कहा कि इमरान खान साहब आपको IMF प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब आप IMF प्रोग्राम में जाएंगे तो वो आपको एक ऐसे रास्ते पर लेकर जाएंगे कि 18 महीने के अंदर अंदर लोग आपसे नफरत करने लग जाएंगे और आपकी तमाम पॉपुलैरिटी जिसके ऊपर आप इस वक्त खड़े हुए हैं, ये सारी पॉपुलैरिटी आपकी हवा में
तहरीर हो जाएगी। तो लेकिन वही हुआ कि इमरान खान को जाना पड़ा IMF प्रोग्राम में, और मैं उन लोगों में से हूं, मैं गालिबन उन चंद लोगों में से हूं, शायद अकेला ही हूं जो अपने हर प्रोग्राम में ये बात दावा करवाता रहा, बावजूद मीडिया के तमाम तर प्रोपेगेंडे के, कि IMF का प्रोग्राम ही इमरान खान को गैर मकबूल बना रहा है, और उनकी पूरी पॉलिटिक्स जो है उसके रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो IMF का प्रोग्राम है। इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने डेवलप कर रही है, अब इसका हल सिर्फ इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन तो जल्द से जल्द फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने ही चाहिए। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आ रही तो फिर उनका कोई खतरनाक एजेंडा ही होगा पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन इलेक्शन अब वाहिद हल नहीं रहा। मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा जो मैं इसको कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ, तहरीक इंसाफ और PMLN की जो दो सियासी जमातें पंजाब के अखाड़े में एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं, इनकी टॉप लीडरशिप के दरमियान तो जो रिलेशनशिप है वो बहुत टॉक्सिक है, बहुत गंदा है, इनके दरमियान वॉर ऑफ वर्ड्स है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इनकी टॉप लीडरशिप, एक तरफ से नवाज शरीफ, दूसरी तरफ से इमरान खान, अपनी सेकेंड टीयर लीडरशिप को इजाज़त दें ट्रैक टू डिप्लोमेसी की, ट्रैक टू बातचीत की, ताकि एक इकोनॉमिक कंसेंसस डेवलप किया जाए। बिकॉज जो हालात डेवलप कर रहे हैं उसका हल अब किसी एक सियासी जमात के पास नहीं रहेगा। एक इकोनॉमिक कंसेंसस इसलिए ज़रूरी होगा कि इलेक्शन के बाद जिसकी भी हुकूमत होती है उसको कम से कम दूसरे की तायद और सपोर्ट हो कि जो मुश्किल फैसले करने हैं उनको बहरहाल करना पड़ेगा, और पाकिस्तान को अगले IMF प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान को दोबारा जाना पड़ गया सितंबर 2022 में एक और IMF प्रोग्राम के अंदर, जैसे कि डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने एक आधा नेगोशिएशन की भी हुई है 1 साल उसको बढ़ाने के लिए, ये बड़ा स्लिपरी और ख़तरनाक बात होगा। पाकिस्तान को कोई अल्टरनेट इकोनॉमिक थिंकिंग करनी पड़ेगी अपने आप को इस क्राइसिस से निकालने के लिए, अदरवाइज पाकिस्तान की नेशनल सॉवरेनिटी जो है वो बहुत शिद्दत से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। थैंक यू सो मच।